शबान का चाँद नज़र आने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब चाँद नज़र आए और मैं ये 3 अमल करूँ जिसका मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार। अगर आप भी अपने घर में रिज़्क का ढेर लगा हुआ देखना चाहते हैं, मालो दौलत चाहते हैं, बीमारियों से निजात चाहते हैं, अल्लाह ताला के हुज़ूर अपनी हर तरह की दुआ को मनवाना चाहते हैं जो कभी कबूल ही नहीं हो रही, तो ये मुबारक महीना शुरू हो चुका है जिसमें आप अपनी हर तरह की दुआ को कबूल करवा सकते हैं, अपनी हर ख्वाहिश को पूरी करवा सकते हैं। शबान का चाँद देखकर बस ये 3 अमल कर लें। 3 अमल करते ही आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ, वो रहमतें, वो बरकतें आएंगी जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, मैं ये अमल करूँगी, आपको भी बताने लगी हूँ, आप भी ये अमल ज़रूर करें। वीडियो का आगाज़ करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। नाज़रीन कराम, शबान का मुबारक महीना करीब आ रहा है, वो महीना जिसका इंतज़ार अहले ईमान बड़ी बेचैनी से करते हैं। रजबुल मुरज्जब के कुछ घंटे ही रह गए हैं। रजबुल मुरज्जब अपने आखिरी मराहिल में है और रहमतों, बरकतों और कबूलियतों वाला महीना शबानुल मौज़म हमसे चंद कदम के फासले पर ही रह गया है। शबान इस्लामी साल का वो मुबारक महीना है जिसमें दुआएं तेज़ी से ऊपर उठती हैं, नसीब बदलते हैं और बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें आ चुकी हैं, जिनके रिज़्क में तंगी हो, जिनका कारोबार बंद पड़ा हुआ हो, जिनके घरों में बेसुकूनी, परेशानियाँ और घरेलू नाचाकियाँ, बीमारियाँ ख़त्म होने का नाम ही ना लेती हों, और वो मसाइल जो बरसों से साथ लगे हुए हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, इन सब के लिए शबान से पहले का ये अमल अल्लाह की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा है। जब नया चाँद ज़ाहिर होने वाला होता है तो इससे पहले की घड़ियां भी बड़ी कीमती होती हैं। जो बंदा शाबान के चाँद से पहले या शाबान के चाँद को देखकर अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है, अल्लाह इसके आने वाले पूरे महीने के जो काम है वो संवार देता है। शाबान का महीना अपने साथ खुशहाली, सुकून, रहमत और कबूलियत लेकर आता है, इसमें कुछ शक नहीं। मगर देखें, फ़ायदा सिर्फ उसी को होता है, फ़ायदा सिर्फ वही उठाता है जो इसकी आमद से पहले खुद को तैयार कर लेता है। यानी कि जो अमल करना है उसको याद कर लें ताकि चाँद को देखकर आप वो अमल कर सकें। आज मैं आपके लिए शाबान की आमद पर शाबान का चाँद देखकर करने वाला एक ऐसा रूहानी अमल लेकर आई हूँ जो ना सिर्फ आसान है बल्कि बेहद ताकतवर भी है। ये अमल ऐसा है कि बाज़ औक़ात अभी मुकम्मल भी नहीं होता और अल्लाह गैब से रास्ते बनाना शुरू कर देता है। कहीं रिज़्क की बंदिश टूटती है, कहीं दिल का बोझ हल्का होता है और कहीं बरसों की दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, याद रखिए, शबान का चाँद खुश नसीबों के लिए पैगाम लेकर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी खुश नसीब हैं और ज़िंदा हैं और इस अमल को करने के लिए तैयार है। जो शख्स इस चाँद से पहले अल्लाह को राज़ी कर लेता है, अल्लाह इसके लिए शबान के पूरे महीने को कामयाबियों का महीना बना देता है। अब चलें अमल की तरफ बढ़ते हैं। अमल क्या करना है आपने जी, उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि आपको आने वाले वक्त में वज़ाइफ से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। अब अमल क्या है, अमल किस तरह करना है? आपने करना क्या है जी, शाबान का चाँद नज़र आने के बाद, मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद या उसी वक्त आप चाँद देखकर भी पढ़ सकते हैं। नमाज़ अदा करने के बाद आपने बावज़ू हालत में जाए नमाज़ पर बैठ जाना है और सबसे पहले आपने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर अदब, मोहब्बत और तवज्जो ज़रूरी है। दरूद पाक वो अमल है जो दुआ को आसमान तक पहुंचा देता है और कबूलियत की राहें हमवार कर देता है। दरूद पाक पढ़ने के बाद अपने दिल में अपनी हाजत की नियत कर लीजिए, जो भी आप अल्लाह ताला से दुआ करना चाहते हैं, जो भी आपकी इल्तिजा है। अब पहला अमल आपने शुरू करना है। 3 अमल है, आपको पहला अमल बताने वाली हूँ। पहला अमल क्या करना है, आपने जैसे ही शाबान का चाँद नज़र आए या चाँद की खबर सुने, उसी वक्त शाबान की मसनून दुआ 1 मरतबा पढ़ लीजिए। ये दुआ नए महीने के आगाज़ पर अल्लाह की रहमतों को दावत देती है। इस दुआ को पढ़ने से जो बंदा भी नए चाँद पर ये दुआ करता है, अल्लाह इसके आने वाले दिनों को आसान फरमा देता है। दुआ ये है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको याद नहीं है, इसको अच्छी तरह याद करें और फिर आपने चाँद देखकर इसको पढ़ना है। अच्छा, एक और बात बता दूँ, अगर आपको ये दुआ फ़ौरन याद नहीं हो रही ना, आप इसको याद नहीं कर पा रहे क्योंकि चाँद नज़र आने में कुछ देर ही रह गई है, तो आप क्या करें, शाबान का चाँद देखकर ना ये दुआ जो उर्दू में नज़र आ रही है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। यानी कि ए अल्लाह, इस चाँद को हम पर खैर बरकत, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ दू फरमा। ए चाँद, मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है। बस ये भी काफ़ी है, अगर आप ये उर्दू में दुआ मांग लेंगे ना, ये भी काफ़ी है। अच्छा, पहला अमल मुकम्मल करने के बाद अब आपने बढ़ना है दूसरे अमल की तरफ। दूसरा अमल क्या है, बहुत ही प्यारी दुआ है। सूरह कहफ की 10वीं आयत है। ये वो आयत है जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफाजत और नूर की बशारत अता फरमाई थी।
اچھا، آپ نے سورہ کہف کی 10ویں آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ تعداد کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ آسانی سے پڑھ سکیں. اس کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کے. اچھا، جب آپ یہ آیت پڑھیں گے نا تو آپ خود کو محسوس کریں گے جیسے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، وسوسے کم ہو رہے ہیں اور اندر ایک عجیب سا سکون اتر رہا ہے. سورہ کہف کی یہ آیت فتنوں سے محفوظ کرتی ہے اور جس کو مال و دولت میں سکون کا ذریعہ بنتی ہے. شعبان سے پہلے اس آیت کا پڑھنا زندگی میں ایک مضبوط روحانی حصار قائم کر دیتا ہے. اب وہ دعا کیا ہے، یہ اس کا اسکرین شاٹ آپ لے لیں. یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو آپ ضرور پڑھیے گا. اگر آپ عربی میں نہیں پڑھ سکتے، یہ نیچے اس کا ترجمہ بھی ساتھ اس کا ترجمہ بھی دے رہی ہوں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے درست راستہ آسان فرما دے. بہت پیاری دعا ہے، ایک مکمل پیکیج ہے یہ دعاؤں کا. ٹھیک ہے، اب جب سورہ کہف کی آپ 10ویں آیت کو 100 مرتبہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے بڑھنا ہے تیسرے اور آخری عمل کی طرف. اب آپ نے جو لفظ پڑھنا ہے وہ بھی بہت ضروری لفظ ہے ہماری زندگی میں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کے بغیر جو ہے ہماری زندگی میں کچھ بھی آسان نہیں ہو سکتا. وہ کیا ہے؟ استغفار. آپ نے استغفار کا ذکر کرنا ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور رزق کو کھینچ کر لے کر آتا ہے. آپ نے استغفر اللہ کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے پوری توجہ اور عاجزی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے میں اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہوں اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. جب یہ تینوں اعمال مکمل ہو جائیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، رو رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. ناظرین کرام، یہ عمل شعبان کے چاند کو دیکھ کر آپ کریں گے تو اللہ اس کے اثرات پورے مہینے میں دکھاتا ہے. شعبان کا مہینہ پھر اس بندے کے لیے خوشخبریاں، آسانیاں اور برکتیں لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شعبان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے اس مبارک مہینے میں، آنے والے مبارک مہینوں میں، جس سے کسی کا دل دکھے، کسی کی دل آزاری ہو جائے. جب آپ دعائیں کریں گے تو دیکھے گا اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کتنی وسعت ڈالے گا، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے گا اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک اور شیئر ضرور کریے گا. جیسے آپ یہ عمل خود کریں گے اس کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں، اپنے پیاروں کو بھی یہ عمل کرنے کے لیے بتائیں تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. بہت ہی پیارے عمل ہے، 3 عمل ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو بہت آسان چیزیں بتائی ہیں پڑھنے کے لیے تاکہ وہ آسانی سے پڑھ سکیں اور اس کو یاد کر سکیں. نہیں عربی میں پڑھ سکتے تو آپ اس کے تراجم جو ہیں وہ پڑھ لیں، اس سے بھی آپ کی دعا ہو جاتی ہے. آپ سب کو شعبان کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ ہم سب کے گھروں میں اس مبارک مہینے کی وجہ سے رحمتیں، برکتیں اور رزق میں فراوانی عطا فرمائے.